जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम तुलसी है और संगत जी मैं गुरु जी के साथ 2 साल हो गए जुड़ी हुई हूँ। लेकिन संगत जी मेरा जो आज का सत्संग है, इससे पहले संगत जी मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो भी शायद मुझे लगता है अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। क्योंकि जहाँ पे मैंने सत्संग को शेयर किया था संगत जी, अभी तक तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ। तो मुझे गुरुजी बार-बार मैसेज दे रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर। और संगत जी मैं हर बार यही सोचती थी कि मेरा जो पहले वाला सत्संग मैंने भेजा हुआ है, वो अपलोड हो जाए, उसके बाद ही मैं अपना दूसरा सत्संग भेजूँगी। लेकिन शायद गुरुजी की इच्छा होगी कि मैं दोबारा से अपना सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी उस सत्संग में मैंने बताया था कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी थी, और संगत जी आज मैं दोबारा वो चीज़ बताना चाहती हूँ। शायद गुरुजी मेरे से दोबारा वो चीज़ शेयर करवाना चाहती हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी से 2 साल पहले जुड़ी थी। संगत जी मेरी सिस्टर गुरुजी को मानती थी और उसने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो संगत जी मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, फिर मैं सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तब वो गुरुजी के साथ जुड़ी थी और जब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद उसकी लाइफ में वो जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हुई। तो संगत जी उसने मुझे भी गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए कहा, क्योंकि संगत जी मैं भी अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान थी। तो संगत जी हुआ यूँ था कि मेरा जो बेटा है संगत जी उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। संगत जी हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया था, काफ़ी उसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन संगत जी उसके ना पता नहीं क्यों पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। संगत जी हमने सब कुछ करवा के देखा, हर तरह का टेस्ट जो-जो हमें डॉक्टर्स ने बताया, लेकिन संगत जी उसे कहीं से भी आराम नहीं आता था। और संगत जी वो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 साल का है। तो संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े भी अब 2 साल हो गए, मतलब जिस वक़्त मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी संगत जी तब वो 9-10 साल का ही था। तो संगत जी तब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और संगत जी वो उसने 2-3 साल तक कंटिन्यू मेडिसिन्स वग़ैरह ली थी, लेकिन संगत जी एक टाइम पे आके वो ना दवाइयों से कतराने लग गया था, मतलब उसका मन नहीं करता था कि मैं किसी भी तरह की कोई मेडिसिन लूँ। जब भी उसे मेडिसिन लेने के लिए बोलते थे तो संगत जी वो ना मतलब जैसे बच्चा अ, ऐसे हो जाता है ना जैसे चिढ़ जाता है, तो संगत जी वो ऐसे रिएक्ट करने लग गया था क्योंकि वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता था। वो बार-बार यही कहता था कि मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, अगर मेरे दर्द होता है तो होने दो। तो संगत जी फिर कई बार ना हमें उसे ज़बरदस्ती ड्रिप लगवानी पड़ती थी ताकि उसके पेन ना हो। तो फिर संगत जी मैं ना मतलब उसे देखती थी तो मेरा भी दिल बड़ा परेशान रहता था, मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर संगत जी मैं कई बार अपनी मम्मी को भी बताती थी, अपने ससुराल में भी मैं बताया करती थी और अपनी सिस्टर से भी जब बात होती तो मैं उसको भी बताती थी। तो एक दिन मेरी सिस्टर ने संगत जी जब मेरी सिस्टर गुरुजी के साथ जुड़ी थी तब तो उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन जब उसकी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई, तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि मैं ऐसे-ऐसे गुरुजी के साथ जुड़ी थी और मेरी ये वाली जो प्रॉब्लम थी अब गुरुजी ने सॉल्व कर दी है। तो संगत जी तब मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि आप भी गुरुजी को मानो और ना संगत जी मेरे जो बेटा है उसका नाम ध्रुव है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप ना ध्रुव को गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू करो। मतलब मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि ना उसे आराम आने लग जाएगा। तो संगत जी मैंने कहा कि इतनी दवाइयाँ 2 साल हो गए हमें उसकी दवाइयाँ लेते, इतने हॉस्पिटल हमने चेंज कर लिए, इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन इसका दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैंने कहा एक जल प्रसाद से तो क्या ही ठीक हो जाएगा।
माफ़ करना मुझे गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, क्योंकि संगत जी जब तक हमारे साथ खुद ये चीज़ें नहीं होती ना, तो हमें विश्वास नहीं होता। तो संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे बोला संगत जी जैसे तब ना वो जो दिसंबर में छुट्टियाँ होती हैं ना संगत जी, बड़े दिनों की, तो उस टाइम ना संगत जी मेरी सिस्टर ने मेरे पास आना था। तो वो बोली कि दीदी जब मैं आऊँगी ना तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आऊँगी और ना आप ध्रुव को देना शुरू करना तो देखना इसको आराम आ जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है संगत जी, उस बात को अभी 10-15 दिन पड़े थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इतनी दवाइयाँ ले ली और ये भी करके देख लेंगे, क्योंकि साथ-साथ मेडिसिन्स तो चलो देनी है। तो संगत जी उसके 8-10 दिन के बाद मतलब जब मेरी सिस्टर आई तो वो गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई, क्योंकि संगत जी तब तक मेरे पास कोई गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था और मुझे आस-पास भी कोई संगत का नहीं पता था कि कोई गुरुजी को मानने वाली संगत है या नहीं। तो संगत जी मुझे जल प्रसाद कहाँ से मिलना था? मैं खुद भी गुरुजी के स्वरूप से ब्लेस नहीं करवा सकती थी। तो संगत जी मैंने वही 10-15 दिन वेट किया मेरी सिस्टर के आने का। तो संगत जी उसके बाद जब मेरी सिस्टर आई तो वो गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई थी। तो संगत जी उसने पहले मुझे गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप दिया और मुझे बोला कि दीदी आप अपने मंदिर में रखो गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी जब आपके घर में आ गए ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो भी परेशानी है वो वैसे ही खत्म हो जाएँगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा और संगत जी उसके बाद मैंने जो जल प्रसाद था, वो उसे देना अपने बेटे को शुरू कर दिया और संगत जी मैं जब फर्स्ट टाइम अपने बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद देने लगी, तो मैंने कहा अगर आप में सच में कोई पावर है, कोई शक्ति है, तो मेरे बेटे को ठीक करके दिखाओ, मैं तब आपको आप पर विश्वास करूँगी। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैंने गुरुजी को चैलेंज किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी में सच में बहुत पावर है, लेकिन वही है ना कि जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते। और संगत जी जैसे मेरी सिस्टर के भी 2 बच्चे हैं और मेरा 1 बेटा है। तो संगत जी जैसे बच्चे मतलब तीनों बच्चे मिलके होता ही है ना कि खेलने-कूदने लग जाते हैं, मतलब अपने ही हिसाब से उनका मतलब चलता है। तो संगत जी उस दौरान क्या हुआ कि मैं ना अपने बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद देना मैंने शुरू कर दिया और उसमें ना संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने बेटे को मेडिसिन दी कि मैंने कहा कि ये ले ले और ये जल प्रसाद के साथ। तो संगत जी उसने वो मेडिसिन ना अ, पता नहीं ली, पता नहीं कहीं गिरा दी, पता नहीं मुझे। तो क्योंकि वो खेल रहे थे और खेलते-खेलते मैंने उसे पकड़ाई तो संगत जी मैं अपने काम करने के लिए किचन में चली गई और मैं उसे पकड़ा कर चली गई कि तू दवाई ले ले। तो संगत जी उसने वो मेडिसिन नहीं ली और अकेला गुरुजी का जल प्रसाद मतलब पी लिया उसने और मैंने उसे रात को जब वो सोने लगा, क्योंकि संगत जी उसके ना हर मेडिसिन की टाइमिंग थी कि एक दवाई इस टाइम पे देनी है, उसमें से ना कोई भी मेडिसिन उसकी मिस नहीं करनी थी। तो संगत जी जब रात को सोने लगे तो मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा कि तूने दवाई ले ली थी? कहता कि वो तो ना मेरे से गिर गई थी, तो मैंने नहीं ली, मैंने ना अकेला जो आपने ये दिया था ना प्रसाद वो मैंने पी लिया। तो फिर मैं उसे संगत जी पहले तो डाँटने लग गई, मैंने कहा कि तू मुझे उसी वक़्त नहीं बोल सकता, मैं तुझे और दे देती। कहता कि मेरे को नहीं पता, मेरे से दवाई-दवाई नहीं ली जाती। वो ना मतलब ऐसे बोलता-बोलता और बच्चे थे साथ में और उनसे खेलता-खेलता संगत जी वो सो गया, उसने दवाई नहीं ली उस दिन। तो लेकिन ना संगत जी मैंने ना पहले तो चलो ध्यान नहीं दिया, एकदम से तो हमें नहीं ये चीज़ें पता चलती। उसके बाद संगत जी अ, अगले दिन ना उसे वो बिल्कुल ठीक था। तो वो मुझे ना इतने सालों बाद मतलब संगत जी 1.5-2 साल हो गए थे उसकी मेडिसिन चलते हुए और उसने मुझे इतने टाइम बाद मुझे बोला कि आज ना मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है, आज मैं दवाई नहीं लूँगा। लेकिन संगत जी मुझे ये था कि इसका पूरा ट्रीटमेंट है और इसको ये हर दवाई देनी है, बीच में नहीं छोड़नी, रात को भी इसने नहीं ली। तो मेरी सिस्टर बोली कि दीदी अगर इसको नहीं लेनी तो आप ज़बरदस्ती मत करो इसके साथ और इसे गुरुजी का जल प्रसाद ही दो। क्योंकि संगत जी उसके साथ वो चीज़ हुई थी तो उसका विश्वास बन चुका था, लेकिन मेरा अभी विश्वास नहीं बना था और मुझे नहीं ये चीज़ पे हो रहा था कि मैं अकेला मतलब जल प्रसाद से मेरा बेटे को मैं दूँ और दवाई ना दूँ।
तो लेकिन मेरी सिस्टर मुझे बार-बार कहती कि दीदी कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो, आप गुरुजी का जल प्रसाद उसे दो। तो उसके बाद संगत जी मैंने चलो उसको गुरुजी का जल प्रसाद दे दिया और वो मेडिसिन वो नहीं ले रहा था। मैंने उसे बहुत बार बोला लेकिन उसने जिद ही पकड़ ली कि मैंने नहीं लेनी तो मतलब नहीं लेनी। तो उसके बाद ठीक है उसने नहीं ली। शाम तक मुझे टेंशन थी कि कहीं इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, ऐसे ना हो कि मतलब हमें इसे हॉस्पिटल में ही लेकर जाना पड़े। क्योंकि संगत जी हमारे साथ ऐसा हुआ है कई बार, जैसे हम बाहर वगैरह होते हैं, कई बार मेडिसिन हम टाइम पे नहीं दे पाते थे, तो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है, मैं एक माँ हूँ, तो मुझे ना ऐसा एहसास था कि मतलब इसके साथ कुछ ऐसे ना हो जाए, क्योंकि मैंने देखा था, मुझे डर था, मतलब एहसास तो नहीं, सॉरी संगत जी, मतलब मुझे एक डर था अंदर से। तो फिर ना संगत जी चलो ठीक है, शाम तक वो बिल्कुल ठीक रहा। मुझे भी थोड़ा-सा हुआ कि चलो ठीक है, अगर ठीक है तो फिर मुझे एक बार को ये भी लगा कि शायद बच्चों में मस्त है, इसका ध्यान शायद दूसरी तरफ है अब। तो उसके बाद संगत जी रात को भी उसने जिद पकड़ ली कि मैंने दवाई नहीं लेनी। तो संगत जी मैं उसे डाँटने लगी कि तू दवाई नहीं लेगा तो ठीक कैसे होगा? तो मेरी सिस्टर बोली कि दीदी कुछ नहीं होगा इससे, आप विश्वास रखो। तो क्योंकि लेकिन संगत जी वही एक माँ का दिल है, नहीं मानता था। मैं बार-बार उसे जिद करती थी, वो रोने लग जाता। मेरी सिस्टर बोलती कि कोई बात नहीं, नहीं ले रहा दवाई तो कोई बात नहीं। तो संगत जी उसने फिर उस रात दवाई नहीं ली, मतलब उसने, हम कह सकते हैं कि संगत जी उसने 1.5 दिन दवाई नहीं ली। तो मुझे उसकी बहुत चिंता, कहीं उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो संगत जी फिर उसका 1.5 दिन निकल गया, ठीक-ठाक से बिल्कुल सही रहा वो, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, गुरुजी का जल प्रसाद मैं उसे टाइम टू टाइम देती रही। संगत जी मैं दिन में उसे 3-4 बार गुरुजी का जल प्रसाद देती थी, मतलब जब भी उसे पानी पीना होता था, मैं गुरुजी का जल प्रसाद ही उसे देती थी। तो फिर संगत जी ऐसे ही करते-करते नेक्स्ट डे भी अब उसे पता चल गया कि हाँ, मैंने एक दिन दवाई नहीं ली, मैं ठीक रहा हूँ, तो मैं अगले दिन भी नहीं लूँगा। उसने फिर वही जिद पकड़ी। तो संगत जी वही फिर मुझे डर, मैंने फिर अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि ये दवाई नहीं ले रहा, तो उसके पापा भी उसे डाँटने लगे। तो वो बोला कि पापा जब मुझे दर्द है ही नहीं, तो मैं ऐसे दवाई लेता रहूँ क्या? वो भी मतलब आगे से बोलने लग गया। तो फिर मेरी जो सिस्टर है वो भी कहने लगी कि ना इसे कुछ नहीं होगा, आप विश्वास करो। तो फिर संगत जी हमने उसे नेक्स्ट डे भी कोई मेडिसिन नहीं दी, तो उसे जल प्रसाद ही दिया 3-4 टाइम। संगत जी ऐसे ही करते-करते मेरी जो सिस्टर थी वो हमारे घर पे 10 दिन रही है और 10 दिन उसने कंटिन्यू से मेडिसिन नहीं लेने दी और मेरे बेटे ने भी नहीं ली और संगत जी वो 10 दिन तक बिल्कुल ठीक रहा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी मैंने उसकी हालत अपनी आँखों से देखी हुई है, तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे भी थोड़ा-सा लगा कि शायद जो ये प्रसाद है, जो जल प्रसाद है, इसमें कोई ना कोई तो पावर है। तो संगत जी जैसे मन में डाउट तो होते ही हैं। तो मैंने जब जल प्रसाद उसे देना भी शुरू किया था, तब भी मैंने गुरुजी को चैलेंज किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। पर संगत जी 10 दिन तक उसे कोई दर्द नहीं हुआ, तो मुझे भी अंदर-अंदर से एक विश्वास बनने लगा कि कुछ ना कुछ तो है। तो फिर संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी। संगत जी उसने पहले मुझे एक बार शेयर की थी, लेकिन उसके बाद संगत जी क्योंकि उसकी वो पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो मैं ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब मेरी सिस्टर हमारे घर आई हुई थी, तो उसने मुझे अपनी सारी बात बताई शुरू से कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ। तो कि गुरुजी के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ, तब से मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। तो संगत जी मुझे बड़ी हैरानी हुई उसकी बात सुनकर भी। मैं उसका सत्संग तो संगत जी नहीं शेयर करूँगी। तो वो अपना सत्संग खुद ही शेयर करेगी, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ़ है, तो मैं ऐसे नहीं शेयर करूँगी। फिर संगत जी मुझे उसकी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि उसकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी और किस तरह से संगत जी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि 10-15 दिन में उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो संगत जी मुझे और भी ज़्यादा विश्वास हुआ ये चीज़ सुन के और संगत जी मैं अपने बेटे की तो कंडीशन देख ही रही थी अपनी आँखों से कि जो एक दिन भी हम मेडिसिन छोड़ते थे तो उसकी हालत कैसी हो जाती थी और संगत जी 10 दिन तक कंटिन्यू उसने अपनी दवाई नहीं ली। सिर्फ़ जल प्रसाद पर रहा और संगत जी उसे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत-बहुत बड़ा चमत्कार था।
संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे ही कोइंसिडेंस हो जाता है। मतलब मैं फिर भी संगत जी देखो विश्वास थोड़ा-थोड़ा बना, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हम हैं तो इंसान ही। हमारा संगत जी राक्षस दिमाग होता है। हम ना बहुत जल्दी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ नहीं लेते, बल्कि बुरी जो चीज़ें होती हैं संगत जी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद संगत जी लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे काफ़ी कुछ बताया गुरुजी के बारे में, काफ़ी सत्संग भी सुनाए कि संगत के साथ तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, कैंसर तक की जो बीमारियाँ थी वो गुरुजी ने मतलब ठीक की हैं। वो भी सिर्फ़ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से। तो संगत जी मैं उसके बाद मेरी सिस्टर को संगत जी 2 दिन बाद जाना था, तो उसने मुझे बताया कि दीदी आप ना गुरुजी के सत्संग आते हैं, आप ये सुना करो। संगत जी उस वक़्त ना मुझे यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, तो संगत जी मैं ना फ़ेसबुक पे गुरुजी के सत्संग सुनती होती थी। तो उसमें किसी संगत ने फिर बताया था कि यूट्यूब पे भी सत्संग आते हैं, तो फिर संगत जी उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुनने शुरू किए और संगत जी उस सत्संग को सुन के काफ़ी अच्छा लगता था, पॉज़िटिव फ़ील होता था, गुरुजी की तरफ खिंचाव बढ़ता था। तो संगत जी मेरी सिस्टर ने फिर मुझे बताया कि दीदी गुरुजी का जल प्रसाद आपको कैसे बनाना है। फिर उन्होंने मुझे बताया क्योंकि वो जो लेकर आई थी संगत जी वो 2 बॉटल्स गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई थी और मैं अपने बेटे को वही देती रही, थोड़ा-थोड़ा और बढ़ाकर उसमें। लेकिन फिर वैसे तो मेरी सिस्टर ने बताया था कि हाँ, आप इसे ही बढ़ा सकते हो, लेकिन संगत जी मुझे ना उस टाइम ध्यान नहीं रहा और मैंने ना वो सारा का सारा अपने बेटे को दे दिया था। तो मेरी सिस्टर अभी यहीं पे ही थी, उसे 2 दिन बाद जाना था, तो मैंने उसे बोला कि जो तूने प्रसाद दिया था वो तो मेरा ख़त्म हो गया। तो उसने पहले मुझे बताया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा था कि इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपनी सिस्टर को बोला, तो उसने बोला कि दीदी अपने ना तांबे का लोटा मार्केट से लाकर आप गुरुजी के स्वरूप के आगे ब्लेस करके भी उसे दे सकते हो और ना जो आप उसके लिए ये करोगे ना, तो जब ये नहाएगा तो उसके पानी में भी आप डाल दिया करो, इसके जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना वो सारी खत्म हो जाएँगी। तो संगत जी मैंने वो चीज़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगता था कि दवाइयाँ देने से, डॉक्टर्स के पास भागने से अच्छा है कि ये काम तो घर पे बैठे हम कर सकते हैं और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों ने पानी तो सारा दिन ही पीना होता है। तो संगत जी मेरे को ये मतलब बहुत टफ चीज़ नहीं लगी कि हाँ, मैं रात को हमेशा जैसे पहले मैं ये चीज़ ध्यान रखती थी अपने बेटे को इस टाइम पे ये दवाई देनी है, इस टाइम पे ये दवाई देनी है। तो मैं ये चीज़ें ध्यान रखने लग गई कि मैंने लोटा रात को ब्लेस करवा के ही रखना है गुरुजी से और सुबह उठ के मैंने अपने बेटे को मतलब हाफ़ जो पानी है उसे पिलाना है और उसके हाफ़ पानी से उसे नहलाना है। और जो हाफ़ वाला पानी होता है संगत जी उसे मैं पूरा दिन की 1 बोतल में भर के रखती थी, उसे बढ़ाकर और मैं अपने बेटे को पूरा-पूरा दिन वही देती थी। और मैंने संगत जी ये चीज़ देखी कि हाँ, उसे मैंने 10 दिन दिए, 15 दिन, महीना दिया। उसे संगत जी उसके बाद मेडिसिन्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे सामने फिर एक दिन सत्संग आया संगत जी, उसमें गुरुजी ने कहा था कि जो भी तेरे कमरे विच दवाइयाँ पईयाँ हैं, उन्हें बाहर काढ़ दे। तो संगत जी हमारे रूम में जो मतलब जो मेडिसिन्स होती थी, जो दवाइयाँ होती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बेटे की होती थी, क्योंकि उसे देनी होती थी, तो हर पल हम अपने पास में ही रखते थे वो दवाइयाँ। संगत जी इनफ़ जो मेरा पर्स मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कई बार कहीं बाहर जाने के लिए, उसमें भी वो मेडिसिन्स मैं हमेशा रखती थी कि कई बार हम घर से जो मेडिसिन्स है वो उठाना भूल जाते हैं, तो मेरे पास वो मेडिसिन्स हों। संगत जी वो भी मैं रखती थी। मेरे अंकल जी अपने लैपटॉप के बैग में वो मेडिसिन्स रखते थे, ताकि क्योंकि संगत जी उनका जो काम है वो ऑनलाइन काम करते हैं, तो उन्हें हर पल अपने लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो उनका लैपटॉप हर पल उनके पास होता था। तो वो उस बैग में भी मेडिसिन्स रखते थे बेटे की। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि तेरे कमरे में जो भी दवाइयाँ हैं उसे बाहर रख दे। तो संगत जी मुझे एक बार को हुआ कि हम ऐसे कैसे रख सकते हैं? तो संगत जी क्योंकि मेरी सिस्टर को जुड़े हुए काफ़ी टाइम गुरुजी के साथ हो गया था, तो मैंने उसे बोला, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि अगर गुरुजी आपको ये चीज़ कह रहे हैं, तो इसका मतलब है अब आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो दवाइयाँ बाहर निकाल दो। तो संगत जी मैंने अपने रूम में जो भी दवाइयाँ पड़ी थी, उसका एक बॉक्स बनाया और मैंने उसे अपने रूम से बाहर निकाल दिया।
लेकिन जो मेरे पर्स में थी और जो मेरे अंकल जी के लैपटॉप के बैग में थी संगत जी, वो मुझे ध्यान नहीं थी उस टाइम। और फिर संगत जी 2 दिन के बाद फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे कमरे विच जो भी दवाइयाँ पईयां हैं उन्हों बाहर कढ़ दे। तो संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने कहा मैंने तो जो भी दवाइयाँ थी सारी बाहर निकाल दी, गुरुजी कौन-सी दवाइयों की बात कर रही हैं? तो फिर संगत जी फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा कि मैंने तो सारी दवाइयाँ निकाल दी। मुझे संगत जी तब तक भी अपने पर्स वाली और अपने अंकल जी के लैपटॉप बैग वाली दवाइयों का ध्यान नहीं आया। संगत जी फिर मेरे पास एक सत्संग आया, जिसमें गुरुजी ने एक आंटी जी को बार-बार कहा कि तू अपनी दवाइयाँ बाहर निकाल दे। फिर वो आंटी जी ने कहा कि मेरे पर्स में दवाइयाँ थी, जो वो आंटी जी खुद लेते थे। तो संगत जी फिर मुझे भी याद आया कि हाँ, मेरे पर्स में भी तो मैं अपने बेटे की दवाइयाँ रखती हूँ और मेरे अंकल जी के लैपटॉप के बैग में भी दवाइयाँ होती हैं। फिर संगत जी मैंने वो भी दवाइयाँ उठा के और उसी बॉक्स में बाहर रख दी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, संगत जी 2 महीने निकले, 3 महीने निकले। संगत जी ऐसे करते-करते 6 महीने निकल गए। संगत जी मेरे बेटे को कभी पेन वो हुआ ही नहीं। फिर भी संगत जी हमने अपनी तसल्ली के लिए उसके टेस्ट करवाए। संगत जी टेस्ट में तो उसके पहले भी ख़ैर कुछ नहीं आता था। हमने काफ़ी टेस्ट उसके करवाए, लेकिन उसके दर्द रहता था। किस वजह से रहता था वो संगत जी हमें आज भी समझ में नहीं आई, लेकिन कई बार गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाकर बताते हैं कि बहुत वड्डी बीमारी सी जो मैं तेरे बच्चे दे उत्तों कट दित्ती, तेरे बच्चे ते बहुत वड्डा कष्ट सी जो मैं कट दित्ता। संगत जी फिर मैं सोचती हूँ कि ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरुजी तो सब जानते हैं, उन्हें तो सब पता है हमारे आगे का भी, उनसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। तो संगत जी फिर मतलब मैंने वो दवाइयाँ तो सारी बाहर निकाल दी, मतलब इतना टाइम निकल गया संगत जी, आज मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल हो गए। संगत जी आज तक भी मेरे बेटे को कभी भी वो पेन, वो दर्द नहीं हुआ। उसके लिए मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ संगत जी उतना कम है, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे की इसी हालत की वजह से संगत जी हम ना सेकंड बेबी प्लान नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें यही था कि इसकी हालत ठीक नहीं रहती है। संगत जी उसके ऊपर हमने बहुत खर्चा किया है, बहुत मेडिकल पे बहुत खर्चा हुआ है हमारा, और इसीलिए संगत जी हमने सेकंड बेबी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, ना ही मैंने और ना ही मेरे अंकल जी ने। लेकिन बस हम गुरुजी से अब यही अरदास करते हैं कि इसकी ही उम्र गुरुजी लंबी करें, इसे हमेशा हँसता मुस्कुराता रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि संगत जी जब बच्चों को कुछ होता है ना, तो माँ-बाप की हालत खराब हो जाती है। माँ-बाप के लिए उनके बच्चे सबसे ऊपर होते हैं। और गुरुजी ने सच में मेरे बच्चे को बहुत ब्लेस किया है संगत जी, नहीं तो उसकी 2 साल तक हालत ऐसी थी ना संगत जी, देखा नहीं जाता था, वो उसमें इतना दर्द होता था, वो सारी रात कई बार रोता था और उसे देखकर संगत जी मैं भी रोती थी। लेकिन गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस किया है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी को कई बार मैं कहती हूँ कि गुरुजी अगर हमसे जाने-अनजाने में कोई गलती हो गई हो, तो हमें बख्श देना, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम दिन में कितनी ही गलतियाँ करते हैं। हमारी वजह से कितने ही लोगों का दिल भी दुखता है। गुरुजी हमें माफ़ कर देना, हमें बख्श देना। और जो हमारे साथ ऐसा करते हैं, जो हमारे साथ गलत करते हैं, बिना बात के हमारे लिए कुछ गलत बोलते हैं या हमारे लिए गलत करते हैं, उनको तो फिर गुरुजी ही देखेंगे। पर हमें गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने कर्म हमेशा अच्छे रखो, आप अपने कर्म कभी खराब मत करो। संगत जी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तब से मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस फ़ील होते हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल जी को भी बहुत अच्छी एक जॉब ब्लेस की है। संगत जी वैसे वो पहले भी उनकी जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो मतलब उन्होंने जॉब उन्हें मिली है गुरुजी की कृपा से संगत जी, वो उससे भी बहुत अच्छी है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना कम है। गुरुजी कई बार संगत जी रोटी में ओम के दर्शन देती हैं। संगत जी जब मैं ये सत्संग सुना करती थी ना संगत के कि गुरुजी ना संगत को रोटी में ओम के दर्शन देती हैं, तो संगत जी मैं भी सोचती थी कि ऐसे कैसे दे सकती हैं, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन फिर संगत जी एक दिन मैं ना
सुबह खाना बना रही थी, तो संगत जी मेरे परोंठे में गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए और संगत जी मैं ये देखकर इतना हैरान हो गई। मेरे को संगत जी विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी ने मुझे भी ओम के रूप में दर्शन दिए। संगत जी फिर पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, फिर मैंने अपने अंकल जी को दिखाया, मैंने अपने बेटे को दिखाया, तो वो भी बोले कि हाँ, ये ओम ही है। और संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी के साथ अब मेरा बेटा भी कनेक्ट हो गया है, मेरे अंकल जी भी थोड़ा-थोड़ा जुड़ने लगे हैं, अभी वो प्रॉपर पूरी तरह से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक वो जुड़ गए हैं, उन्हें विश्वास है, उन्हें भरोसा है गुरुजी पर, क्योंकि संगत जी उन्होंने भी बेटे की हालत अपनी आँखों से देखी हुई है और वो देखते थे कि हाँ, एक जल प्रसाद से मेरा बेटा ठीक हो गया। तो संगत जी उन्हें विश्वास तो बनने लग गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा-सा मतलब अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। थोड़े से ज़्यादा पढ़े-लिखे होने के कारण भी मन में इफ एंड बट आ जाता है, वही चीज़ है। लेकिन हाँ, वो मानते हैं कि हाँ, एक ऐसी कोई पावर होती है, कोई डिवाइन पावर होती है, वो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी तरह से भी गुरुजी उन्हें अपने साथ जोड़ लेंगे, गुरुजी उन्हें कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि संगत जी हर किसी की अपनी-अपनी टाइमिंग होती है, वो तो गुरुजी हमेशा से कहती हैं कि कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। सबके अपने-अपने कर्म होते हैं, सबकी अपनी-अपनी जर्नी होती है। संगत जी जो मैंने करना है वो मैंने भुगतना है और जो किसी और ने करना है वो उसने भुगतना है। इसलिए संगत जी हमें कभी भी किसी को गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। और संगत जी जो हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि वो ऐसे ही आप सोशल मीडिया वगैरह पे आपको नहीं डालने चाहिए। आप जब भी जो भी आपके साथ मिरेकल्स गुरुजी ने किए हैं, वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सत्संग के माध्यम से सबके साथ शेयर करो। ना कि ऐसे दिखाओ कि गुरुजी ने मुझे इस तरह की ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि संगत जी इससे ना क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जब हम डालते हैं तो संगत जी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते। और संगत जी जो विश्वास नहीं करते, फिर वो दूसरों जिन्हें विश्वास होता है ना संगत जी, उनका विश्वास भी मतलब खराब करने लग जाते हैं। तो गुरुजी को वैसे भी ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब गुरुजी भी फिज़िकल फ़ॉर्म में थे, तो संगत जी वो हमेशा मीडिया वगैरह से दूर ही रहते थे। तो संगत जी हमें भी गुरुजी यही सिखाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी कइयों को लगता है कि ये वहम है। तो वो सबके अपने-अपने मन के विचार हैं, सबके अपने-अपने भाव हैं, हम किसी को मतलब फ़ोर्स नहीं कर सकते कि हाँ, ये सही है या नहीं। तो संगत जी गुरुजी के साथ सच में जुड़ने के बाद लाइफ़ बहुत-बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ़ में सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मेरे बेटे की हेल्थ ठीक नहीं रहती और जब से गुरुजी ने उसे हेल्थ ब्लेस की है, संगत जी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ़ ही ब्लेस की है। संगत जी और मेरी जब से ये परेशानी ख़त्म हुई है तो संगत जी बाकी जो होती है ना थोड़ी बहुत, जैसे कि पैसा वग़ैरह और ये सब कुछ, संगत जी ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जब हमारा शरीर हमारे साथ नहीं होता तो संगत जी चाहे हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन जब हमारा शरीर हमारे साथ है, हमारी हेल्थ ठीक है, तो संगत जी फिर चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी हमें खुशी है, क्योंकि हम संगत जी आज नहीं तो कल वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर हमारा शरीर हमारे साथ है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सच में दिल से शुक्राना करती हूँ। अगर संगत जी गुरुजी ना होते तो शायद मैं आज ये सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या होना था, क्या गुरुजी ने काटा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी जानते हैं, मेरे सतगुरुजी जानते हैं। संगत जी सत्संग को बोलते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ सारी संगत से, गुरुजी से। और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं अपना सत्संग ज़रूर आगे भी शेयर करूँगी। और संगत जी मैं बस गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि ये वाला मेरा सत्संग ज़रूर अपलोड हो जाए, क्योंकि संगत जी जो मैंने पहले सत्संग शेयर किया था वो मेरा अभी तक भी नहीं हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे दोबारा बोला कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तो संगत जी मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग दोबारा से शेयर कर रही हूँ।
तो संगत जी जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।